तो आज हम आ चुके हैं मूसा पिंड में। तो ये पड़ता है आपको पंजाब में। तो यहाँ आपके जाने माने मशहूर बॉलीवुड के फेमस सुदीप सिंह पाजी, जिन्हें हम सिद्धू मूसे के नाम से जानते हैं, उन्हें आज हम दिखाने वाले हैं उनकी फेमस स्टोरी कि वे कैसे मरे। ये बहुत सैड स्टोरी है, देखना मत भूलना। तो वे जो है, जैसे ही वे सुबह शाम उठे सो के, तो वे शाम के समय अपनी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी मम्मी आज मुझे मौसी के घर जाने का मन कर रहा है, उन्हें देख लेता हूँ। तो वे अपनी पिस्तौल अपने साथ रख लेते हैं ताकि कोई उनके साथ दुर्घटना ना होए उनको। जैसे ही वे अपनी जा रहे थे सीधा, और बाहर बालकनी में अपना मन बना लिया था कि कौन सी गाड़ी से जाया जाए। तो उनका मन था कि वे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जाए, लेकिन उनको अपनी गाड़ी जीप दिखकर, अपनी थार देखकर उन्होंने अपनी थार से जाने का प्लान सोचा। तो वे अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेते हैं। उनका जो दोस्त है उनको वे अपने साथ बुला लेते हैं और दोनों ही बैठकर गाड़ी में जाते हैं। तो जैसे ही सिद्धू जी अपने घर से निकलते हैं, तो उसका दोस्त उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। तो जैसे ही वे घर के एंट्री गेट पर गए, तो वहाँ पर खड़े हुए गार्ड ने कहा कि सर जी, हम भी आपके साथ जाएंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो वे बोले कि आज हमारा मन कर रहा है कि हम अकेले ही जाएंगे, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो बोले गार्ड्स, ठीक है सर जी, अब आप चले जाइए। तो सिद्धू जी अपने घर से निकल जाते हैं और वे अपने घर से बरनाला जाने की सोच रहे थे। तो जैसे कि उनकी मौसी का वहाँ घर है, तो वे थोड़ी दूर ही जैसी वे आए, तो उन्हें एक फ़ैन मिली। एक लड़की ने उन्हें रोक लिया उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो उन्होंने फ़ोटो शूट करा। तो वे जैसे वहाँ रुके, तो सारे फैंस उनकी तरफ आने लगे, जिनसे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा ली और वे थोड़ा सा तेज चलने लगे। तो एक मोड़ पर आए, तो मोड़ पर उन्होंने एक जीप और एक बोलेरो स्विफ्ट वाले को खड़ा हुआ देखा। तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन बोलेरो वाला बंदा जो है वो समझ गया था, सिद्धू जी की गाड़ी का पीछा करने की सोच रहा था। तो वे गोली तो वहीं चला देते, लेकिन बस किस्मत थी कि सिद्धू जी जो है आगे निकल गए, थोड़ी उनकी गाड़ी तेज थी। तो वे जैसे से और तेज भगा लेते हैं उन्हें ऐसा। अब स्विफ्ट वाला भी अपनी गाड़ी पीछे ले आता है, बोलेरो वाला भी आ जाता है। सिद्धू जी भागते हैं, तो उन्होंने देखते हैं शीशे में कि कोई पीछा कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो उन्हें पीछा कर रहा है, तो उनके पीछे कोई आ रहा है। तो वे और तेजी से भगा लेते हैं अपनी गाड़ी को, और वे थोड़ा ज़्यादा ही पीछा कर रहे थे। तो वो जो है शक हो गया उन्हें कि वे गुंडे शूटर हैं। तो जैसे ही वे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, तो जो है पीछे से वो और तेज चला देते हैं। दूर एक मोड़ पर हम वैसी, तो स्विफ्ट वाला अपनी गाड़ी को उनके आगे लगा देता है, और बोलेरो वाला भी तभी एकदम से आ जाता है, जिससे कि वह आगे ना जा पाए। तो जैसे स्विफ्ट में से उतरा बंदा वो गोलियां चला देता है, और सिद्धू पाजी भी अपनी गोली चलाते हैं, लेकिन बस किस्मत थी कि उनकी गोली 2 ही थी और उन्होंने उसे मार दिया। तो ये मर चुके हैं सिद्धू पाजी। तो वह स्विफ्ट वाला जल्दी से भाग जाता है और यह दूसरा वाला भी भाग जाता है। ये दोनों आदमी लॉर्ड बिश्नोई गैंगस्टर पंजाब का जो था उसके भेजे हुए थे, लॉर्ड बिश्नोई के। तो यहाँ पर पूरे शहर में सुनसान पड़ जाता है और पुलिस यहाँ पर आ जाती है। पूरा शहर शांत और माहौल था शांति का, और कोई भी एक भी आवाज़ नहीं थी। यहाँ बहुत गाड़ियाँ जल चुकी थी और जो है ये शांति का माहौल था। और पुलिस वाले जल्दी से उनके घर आ जाते हैं। उनके पापा जी को बुलाते हैं कि सर जी, आपका
पिता सर जी, आपका बेटा मर गया है, उसे लॉर्ड बिश्नोई के गैंगस्टर लोगों ने मार दिया है, लॉर्ड बिश्नोई ने मरवाया है। तो सर जो है चले जाते हैं। फिर पुलिस वाले उनके पापा को बताकर, फिर जैसे ही पुलिस वाले जाते हैं, उनके पापा उनके पुलिस वालों के पीछे बड़ी तेजी से आते हैं। फिर उनके पापा भी उनकी जगह पर आ जाते हैं। वो सिद्धू जी को देखकर बहुत रोने लगते हैं। और अब क्या करें, अब उसके पापा उनको अस्पताल ले जाते हैं। तो पुलिस जो है उन्हें ले जाती है, तो चेक करते हैं कि वे मर चुके हैं। तो अब उनके पापा ने सोचा कि वे तो मर गए हैं मेरा बेटा, अब उसकी गाड़ी को एक ट्रक में लोड करवा करके घर ले जाता हूँ। बस उनकी गाड़ी को घर पर ले चलते हैं। तो अभी ट्रक में लोड होकर के घर जा रही है। तो सिद्धू जी के पिताजी ने उनकी गाड़ी को आज भी उसी घर में महल में रख रखा है, अपने बेटे की याद में, कि उनका बेटा भी था एक। और यह गाड़ी उसी पोजीशन में है। और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और उनकी गाड़ियाँ। तो उनके पापा ने ये गाड़ी अभी उनकी संभाल के रख रखी है, और वे आज भी इस गाड़ी को बहुत मिस करते हैं। तो इस कहानी को अब हम यहीं पर बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो बाय बाय गाइस, ये यहीं ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब हम पोर्टल दिखाते हैं।